आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्वेश्चन आपका दे रखा, बड़ी ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन कि x के पावर x और बेस में यहाँ पे cos x है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो y तो हम अपनी तरफ से सपोज करते हैं, चलो y ही ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो दो ऑप्शन है, एक जो है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल रैखिक समीकरण द्वारा निकाल सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है कि वाई नॉट वी आर यूजिंग द लॉग के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है हम बोथ साइड वी बी टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड टेकिंग लॉग। तो देखिए लॉग क्या हो जाएगा वाई और लॉग एक्स पावर एक्स और cos x, यहाँ दो फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, log m इंटू n। तो क्या होता है हमारा log m प्लस log n, और ये जो होता है log m पावर n, इसको क्या लिखते हैं हम लोग n log m। तो यहाँ पे लिख लीजिए log y और x log x, i प्लस से log cos x हो गया, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आप विथ द रिस्पेक्ट ऑफ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, राइट। तो अब क्या हो जाएगा डी डी एक्स लॉग वाई, और यहाँ पे हो जाएगा डी डी एक्स एक्स लॉग एक्स, और यहाँ पे डी डी एक्स लॉग कॉस एक्स हो गया। जब लॉग के आगे होता कोई फंक्शन होना अपन वाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा इन दिस फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड यानी एफ एक्स जी एक्स। तो एफ एक्स यहाँ पे एक्स हो जाएगा लॉग एक्स का 1/x, फिर सेकेंड लिखते हैं इतना 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लाख के आगे जो भी होता है 1/, ये लिखते हैं, फिर लाख के ऊपर करते हैं कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। दिस तो डी वाई डी एक्स आई वाई का मल्टीप्लाई कर दिए 1 प्लस log x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाए साइन अपन कास को क्या लिखते हैं tan x हो गया, y को रख दीजिए, y को क्या आपका x पावर x cos x, और 1 प्लस log x माइनस tan x, ये हो जाएगा आंसर पहला ऑप्शन इसके द्वारा। एक जो है दूसरा हम लोग इसके थ्रू निकाल दे सकते हैं, वही y इक्वल टू यहाँ पे x पावर x cos x है, ठीक है। तो इसको मैं u सपोज कर लूँ, इसको मैं सपोज कर लूँ v। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड तब ऐसे लगाए, तब इसमें लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए डी डी एक्स और यहाँ पे डी डी एक्स। तो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा दीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या सिंपल सा आप लिखेंगे यहाँ पे ऐसे आप लिख दीजिए, फर्स्ट उसी तरह लिखते हैं y डी वी टू डी एक्स हो जाएगा सेकंड का डिफरेंशियल, नाउ सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट क्या u हो गया, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इसको ये सपोज कर लिए, तो आप देखिए u इक्वल टू क्या देखेंगे, u इक्वल टू एक्स पावर x। आप यहाँ पे हो जाएगा टेक इन द लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब हो जाएगा ऑन बोथ साइड। अब देखिए ये जब निकालिएगा तो पैसे लिखेगा ना ऐसे करके, और यहाँ उससे पहले लॉग भी लिखा गया है, हाँ तो लॉग लिखना, ऐसे यहाँ पे लॉग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे डी डी एक्स हो गया, अब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको मानिएगा, ये वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना पड़ेगा, और यू और भी की वैल्यू फिर भी यहाँ पर रखना पड़ेगा एक्स पावर एक्स, और है जो यहाँ पे कास, तो वही सेम आएगा। तो अब ये कॉमन ले लेना डायरेक्ट, यहाँ पे ये कॉमन बन जाएगा, एक्स पावर एक्स कास एक्स कॉमन हो जाएगा, तो सेम आएगा, ठीक है। देयर इज द मोर लॉट ऑफ ऑप्शन, बट ऑलवेज ट्राई इज द बेस्ट रिजल्ट फॉर योर फ्यूचर। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और अच्छे से करते रहें, पढ़ाई करते रहें, और कोई भी समस्या हो तो आप एकदम बेझिझक पूछते रहें, एप्लीकेशन पे भी पढ़ाई करते रहें। सो थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। कैसे बंद होगा, तू ना बात, हाँ बंद होगा। आइए एक बड़ी टॉप क्वेश्चन है जो एसएससी लेवल का भी है, और आपके जो है में भी आपके बोर्ड में भी काम आ सकता है। कहा गया है, ध्यान से समझिएगा, एक कहा गया एक आयत है, सुनो तुम लोग, एक आयत है यानी रिक्टेंगुलर है, जिसकी रिक्टेंगुलर की जो है लेंथ दे रखा है कितना
6 मीटर 8 मीटर है और ब्रेथ कितना दे रखा है 6 मीटर है। यही कह रहा कि ये डायगोनल पे यानी विकर्ण कितना दे रखा है इसका 10√2 दे रखा है। हाँ लेकिन यही है इसका सेंटी में दे रखा है। तो कह रहा है कि जो एक आयत है उस आयत का लेंथ और ब्रेथ भी दे रखा है और डायगोनल यानी विकर्ण भी दे रखा है। उस विकर्ण वाले पे वर्गाकार बिछाया जा रहा है। क्या बिछाया जा रहा है टाइल्स बिछाए जा रहे हैं। वर्गाकार मतलब वर्ग जैसा। वर्ग में क्या होता है कि उसका लेंथ ब्रेथ यानी क्या यानी चारों से एरिया क्या रहेगा इक्वल रहेगा, इक्वल मेजरमेंट रहेगा। जितना लेंथ रहेगा उतना ब्रेथ रहेगा। ठीक है इस कंडीशन में कह रहा कि कुल कितने टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। हाउ मेनी टाइल्स टू रिक्वायर टू द कवर द होल रेक्टेंगुलर यानी कुल को कितना कवर करने के लिए होगा। तो सिंपल सा देखिए है सेंटी में दे रखा है मीटर में दे रखा तो क्यों ना हम इसको चेंज कर दें। 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है तो 8 मीटर में कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो ये 600 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको लिख दे 600 सेंटी एंड देयर इज द 800 सेंटीमीटर। आया बात समझ में। तो एरिया इक्वल टू फार्मूला लगा लो बच्ची लेंथ इनटू ब्रेथ। ये ना फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बताइए यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे सीधा 6 हो जाएगा यानी 8 से 48 4 0 ऐसे हो जाएगा। ये पहला कंडीशन हो गया, ये हो गया। अब डायगोनल की बात किया जा रहा है वर्गाकार के लिए डायगोनल में। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे क्या एकदम मिडिल वाले पार्ट से ऐसे पूरा लेके चलेंगे यहाँ से तो यहाँ भी एक डायगोनल कट करेगा। जब कट करेगा तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं डायगोनल यानी विकर्ण के लिए निकालते हैं हम लोग विकर्ण। तो विकर्ण जब निकालते हैं हम लोग देखिए यहाँ पे तो डायगोनल का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो दिया रहता है स्क्वायर करते हैं विद द डिवाइडिंग बाई 2। क्यों हाफ पे यदि लेके चल रहा है। ठीक है तो इस कंडीशन पे आप लिखेंगे हम। ठीक है यहाँ पे लिख दिए डायगोनल का यहाँ पे दे रखा है 2 इंटू डायगोनल वाले ऑप्शन पे। ठीक है तो कुल कितना दे रखा है यहाँ पे दे दिया आपका डिवाइड कर देते हैं 10 रूट कितना 10√2 है ना इसका स्क्वायर कर दीजिए कि कुल कितना जो है टाइल्स रहेंगे यानी डायगोनल टाइल्स यानी संगमरमर बोल दिया ना हिंदी में। ठीक है संगमरमर पे। तब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा यदि निकालते हैं यहाँ पे D2 कर देते हैं तो 100 ये हो जाएगा 10 इंटू 10 ये कितना हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब भाई इससे भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों का डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा कुल कितना होगा। ठीक है तो यहाँ पे A1 अपान D1 या D या D2 जो भी लेके चला D2 है तो D2 लेके चलिए या इसमें आप D1 लेके चल लीजिए तो रिक्वायर्ड टाइल्स हो जाएंगे। तो कुल कितना है यहाँ पे 800 आया कुल कितना आपका 600। अब भाई कितना आ गया 100 दिस कैंसिल तो यहाँ पे 8 6 जा हाँ 48 यहाँ हो जाएगा 00। ठीक है 8 से 48 48 यानी इतना आपका क्या बन जाएगा इतने टाइल्स की आवश्यकता होगी है बस में। तो सिंपल सा निकाल सकती हैं बस अर्थात आपको एरिया रहे या मालूम रहता तो ऑलवेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है आई होप आपको समझ में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। सो थैंक यू धन्यवाद। आइए आते हैं इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन इज द सेकंड y माइनस x ऑफ dy dx इक्वल टू a ऑफ y स्क्वायर प्लस dy dx। ठीक है तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग इस तरह से देखते हैं y ठीक है x dy dx ay स्क्वायर और a dy dx। क्या आप इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो y इक्वल टू हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स। ठीक है कॉमन डायरेक्ट ले रहा हूँ ये इधर लाके ए प्लस एक्स हो जाएगा राइट। ठीक है अब देखिए ए लिखे हैं जब इसको इधर मूव करोगी ना देखो ओ नहीं बोल रही है ऐसे है ना ये इधर ऐसे करोगी तो इसमें कॉमन क्या है देखो ये सेम कॉमन हो गया ना तो इसको कॉमन ले लेते हुए ए प्लस एक्स बचा ना। ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये इतना फॉर्म हो गया
अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये किस फॉर्म में है। हम लोग किस फॉर्म में देखते हैं, ये देखो ये फार्मूला होता है ना कि dy dx py इक्वल टू, इसके रूप में लिख चाहिए हमें। देखो है मिल रहा है, यानी इसके जगह क्या पूछ रहे तो कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके रूप में देखिए, मतलब हाई वाला फंक्शन हम इधर कर दें, इसको इधर करना है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो dy dx a प्लस x, इसको पहले लिख दिया हूँ, आई हो गया ए वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई हो गया। श्योर। तो यहाँ पे देखो कहता कि 1 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होना चाहिए, लेकिन हाई इतना फंक्शन है ना तो क्या करें, इसी से डिवाइड कर दें। डिवाइड कर सकते हैं ना, इसको कॉमन है डिवाइड करें, सबके नीचे आ जाएगा। और इसको भी हम इधर ले लें, इसको भी इधर ट्रांसफर करना है। तो dy dx a प्लस एक्स, यहाँ पे ए वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy dx और यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, a प्लस एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इसमें से y कॉमन ले लिया, क्या बचेगा y माइनस 1, और यहाँ पे a प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन ले लिए। सर जी भाई कैसे कॉमन ले रहे हैं, है वाला हाँ ईच फंक्शन टू डिवाइड टू कॉमन, हर फंक्शन से कॉमन लोगी तो डिवाइड करने का मतलब नहीं होता है। इतना मैं तो कमजोर है का नहीं सर, हम वहाँ पे नहीं ध्यान दिया ए प्लस एक्स। जैसे यहाँ से हम कॉमन लेते हैं पूरा फंक्शन के साथ, ठीक है। a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स और यहाँ पे a प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पे ऐसे है ए वाई स्क्वायर माइनस वाई अपान, इसी फंक्शन से डिवाइड करते हैं ना जो कॉमन लिख लेते हैं, a प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब इससे जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बटे इतना। अच्छा यहाँ से भी डिवाइड करो 0 हो जाएगा, और इसमें से डायरेक्ट y कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखो इससे कंपेयर करो, क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे y है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी क्या है y है, यानी p की वैल्यू क्या है, तुलना कर दो a अपान a प्लस एक्स और y माइनस एक्स, हाँ y माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी वाई डी एक्स, यहाँ पे हाँ हम डायरेक्ट उससे लिख रहे थे ना, मैं लिखे लिखे तो है dy बाई डी पी वाई इक्वल टू क्यू, तो क्यू का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे पी का वैल्यू कितना होगा 2i माइनस 1, ये इसके साथ कांस्टेंट भी ले लेना है। तो पी के जगह क्या देखने को मिल रहा है, a ऑफ y माइनस 1 और यहाँ पे a प्लस एक्स, एन हुआ। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला बता, आई एफ इक्वल टू होता था, याद आ रहा है, आई एफ इक्वल टू वाई और यहाँ पे तो बच्चों हम इसे मिटा रहे हैं। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आइए हम लोग रिपीट करते हुए समझते हैं क्लास सेकेंड ईयर का जो आपका चैप्टर है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में जनरली आप देखोगे, ठीक है, 9.1 का ये कुछ क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड एट व्हाट इज द ऑर्डर एंड व्हाट इज द डिग्री, अर्थात कोटि और जो है घाते की बात करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सिंपल सा हम ये देखते हैं कि कौन कितने बार डिफरेंशियल ऑलरेडी हियर हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है y के पावर 3 बार, यानी यहाँ पे इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसका यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ऐसे। तो इस तरह से यदि आप समझें, यहाँ पे y पावर 4 और यहाँ पे dx पावर 4 और यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे लिखना है, यानी क्या लिख सकते हैं dy क्यूब बाई dx का इतना है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मालूम आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 टाइम अवकलन 2 टाइम अवकलन। ऐसे मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन रहा होगा हमारा, किसका है, यहाँ पे ऐसे रहा होगा साइन, यहाँ पे y, हमें डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है,
तो इसको आप अवकलन सिंपल सा करो तो ऐसे लिखोगे ना, डी डी एक्स साइन वाई। हाँ, लेकिन ये जब पक्ष अदर होता है तो क्या करते हैं, एक बार इसके साथ भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। याद आ रहा, चैन रूल लगा के, यहाँ पे चैन रूल लगा दो यहाँ पे, ठीक है। माना कि टी, तो टी माना तो टी से डी टी से मल्टीप्लाई डी टी से डिवाइड, ठीक है। इस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, कास वाई, ये क्या हो गया डी वाई डी एक्स। इसी भाग को क्या है, एक बार मान लेते हैं, वन टाइम डिफ्रेंशिएट हो चुका, राइट। फिर से एक बार और करो, डी डी एक्स कास वाई और यहाँ पे वाई डैश हो गया। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाओ, तो फर्स्ट उसी तरह लिखते हैं कास वाई, सेकंड का डायरेक्ट यहाँ पे लिखना ऐसे डी डी एक्स। आप इतना देखो एक बार अवकलन हो चुका है। फिर आप लिखेंगे सेकेंड और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, कास का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई एंड यहाँ पे लिखेंगे डी वाई डी एक्स। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, कास वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे लिखिए माइनस लगा दीजिए, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस वाई साइन वाई डी वाई डी एक्स। देखो डी डी मिल क्या हो, डी स्क्वायर हुआ ना, तो इसको फिर क्या लिखते हैं हम, ऐसे दो बार लिखते, फिर एक बार और करते, तो ये कितना आ जाता तब यहाँ पे 3 बार आ जाता। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये होना चाहिए, आपको दिमाग में समझना चाहिए कि यदि इस तरह से हम कोई शब्द को देखते हैं कि एंगल में यदि कोई अवकलन होता है तो वो हमारा वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है कि आप वहाँ पे कंफर्म कर पाए कि हाँ यहाँ होगा। इसको आप इग्नोर करते हुए यहाँ पे देखोगी तो 10 टू दी पावर, यहाँ पे ये ऐसे बोला गया है, 10 मैं बोल दिया हूँ साइंस क्लास में, यहाँ पे डी पावर 4 वाई, यहाँ पे डी एक्स पावर 4, यानी 4 टाइम डिफरेंशियल हुआ है, 4 बार डिफरेंशियल हुआ है। तो जब 4 बार डिफरेंशियल हुआ है, इस कंडीशन में यहाँ पर आप सिंपल सा, यदि हाई फंक्शन नहीं रहता तो आप कह देते कि यहाँ पे कितने आर्डर हैं, तब यहाँ पर आर्डर आप लिख देते ओ फॉर, यानी पहले के लिए आप लिखते कि आर्डर यहाँ पे 4 हैं और डिग्री कितना है, डी से डिग्री, और डिग्री कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है 1 है, डिग्री 1 है। जितने बार अवकलन रहेगा बाबू ना, यही समझना है, ठीक है। यहाँ पे ये है तो ये 4 ऑर्डर हो गया और डिग्री 1। जब ये नहीं रहेगा तो अब ये वाई होने की रीजन से, मतलब एंगल के साथ होने की वजह से अब यहाँ पे लिखेंगे हियर इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में, y वाला जो फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे x होना चाहिए था, जबकि ये क्या दिया है y दिया है, इसलिए यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे का देखो इस तरह से, क्या आप इतना अवकलन पढ़े हैं, क्या इस तरह का आप देखे हैं अवकलन पढ़ते हुए, नहीं। यहाँ पे एंगलवा रहता तो ऐसे लिख देते थे, जैसे यहाँ पे देखिए कास y था, या लिख देते थे कास स्क्वायर या y स्क्वायर लिख देते थे, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़े हैं, यानी यहाँ पे ये ऐसा सिद्धांत होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हियर इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा नहीं, अस्तित्व इसका है ही नहीं, अस्तित्व नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर में क्या करा कि 1 टाइम डिफरेंशियल है, 1 बार है, जो एक बार लगाया है ना, एक बार, यानी ये बार डिफरेंशियल हो चुका है। इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो, क्या लिखेंगे यहाँ पे डी वाई डी एक्स, यहाँ पे 5 वाई इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यहाँ पे कुल कितना है, यहाँ पे ऑर्डर कुछ नहीं, एक बार अवकलन हुआ ना, तो ऑर्डर कितना हो गया, ओ फॉर ऑर्डर 1 हो गया, और डिग्री कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गया, बस। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे डी एस डी टी बाई 4, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में अवकलन हुए हैं, तो जिसमें अधिक डिफरेंशियल हुए रहते हैं वही माना जाता है, पहले लिख दिया है, तो इसको नहीं देखना, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया, अभी तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो तीसरे में आप देखेंगे ऑर्डर कितना है 2, और यहाँ पे फिर हम लोग डिग्री देखेंगे कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं, तो डिग्री क्या है आपका 1, यानी अधिक डिफरेंशियल वाले में है। डिफरेंशियल कितना आई वो नहीं टाइम यहाँ पे दिखा रहा ना, कोनो फंक्शन है क्या है, कोनो यस फंक्शन है, उसका एक ही बार डिफरेंशियल हुआ है, और वो पावर डिग्री 4 है। इसमें जो है कोनो फंक्शन है उसको 2 बार डिफरेंशिएट किए हैं, जैसे इस वाले में था फंक्शन,
वाई कोई फंक्शन है। अच्छा, जितना बार अवकलन उसमें हुआ रहेगा उसको देखेंगे। हाँ। जिसके पावर घात ज्यादा रहेगा उसको नहीं देखेंगे। उसको नहीं देखना है, ठीक है। भले से एक के पास 100 वाट है, लेकिन उसका डिफरेंशियल सिर्फ एक ही बार है तो उसको नहीं देखेंगे। हाँ। और जिसका जिसका डिफरेंशियल ज्यादा है, भले उसके घात कोई है या नहीं, हाँ लेकिन हाँ, उसको चाहे अधिक है चाहे कम है, उसी मतलब नहीं है। तो इतना हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह, यहाँ पे देखिए इस तरह बॉक्स बनाया है, यहाँ पे वाई पे इस तरह लिख दिया है, और इसका अवकलन यहाँ पे एक बार करके दे दिया है। तो यहाँ पे यदि हाई फंक्शन नहीं रहता, ट्रिगो फंक्शन नहीं रहता, तो यहाँ पे आप लिख देते क्या ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितना है 2। लेकिन हाई साइन का हो जाने के रीजन से क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर इज नॉट एग्जिस्ट, नो एग्जिस्ट, मतलब अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व कब होता, यदि मान लो हाई वाई है ना, इसी इधर फंक्शन ऐसे कहा देता कास वाई, तो अस्तित्व में आ जाता है सवाल। ये इस तरह से, ये ठीक है, तो ये अस्तित्व में आ जाता, तब यहाँ पर आप लिख देते पॉसिबल हो जाता तब। लेकिन यही जो है इस तरह से इसका अवकलन, यानी बच्चवा का अवकलन कर दे रहा है, यानी मम्मी को जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो बच्चवा को देने की ट्रीटमेंट क्या जरूरत है। तो मतलब ये आप एंगल में पढ़ते आए हो ना कि भाई साइन है और यहाँ पे थीटा है, तो हम लोग जो इसमें जो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इस पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे अस्तित्व में नहीं आता है। आए बात समझ में, ठीक है। ये चीजें जो है आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ठीक है। और बस शुरुआत का अरैखिक मानक समीकरण के रूप में पूछता है, लेकिन अभी जब आप ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे, वंदना पब्लिकेशन का बहुत ज़्यादा बुक होता है यूजी लेवल पे, उसमें ये बहुत ज़्यादा इतना मोटा किताब में इसको पूरा डिस्क्राइब किया गया है। रैखिक अवकल समीकरण, नीलकमल पब्लिकेशन है, वंदना पब्लिकेशन है, ठीक है। तो इसका एक अलग से एक बुक होता है, बुक हुआ था, लड़कियों से उठा लगे, नहीं तो मेरे पास था, आपको दे देता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, कराते रहे। बता दीजिए x पे x का ddx x टी मास्टर करके आपको बताइए। सही लॉग नहीं ले सकते हैं। हाँ लेंगे, तो x log x हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे लग जाएगा। माना कि y के पावर e के पावर x नहीं और x, हाँ। नहीं x पावर x ई नहीं है, ई क्या क्वेश्चन लगाइए तो हां सर y बराबर e के पावर ई नहीं है, x की पावर x के पावर x cos x नीचे नहीं नीचे, हां इनटू में है, इनटू में इसके इनटू में है, माने पावर पे नहीं है। हाँ। इसके x पे x, हां मतलब यह बेस हाई है ना, ठीक है, तो लग ही जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे ये इसको हम भी सपोज करना, इसको क्या सपोज करना, यू सपोज करना, तो u इक्वल टू यहाँ पे ऐसे डी वाई बाई फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट सेकंड लगेगा फॉर्मूला डी वाई इक्वल टू फर्स्ट डी यू बाई डी एक्स। ये तो यही में आएगा, ही वाला है जो सॉरी है ना, है जो इसी का रूप है। डी यहाँ पे क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में चलना है ना, एक्स हो जाएगा, यू आई डी बी अपान किसका डी एक्स हो गया, ठीक है। हमें ये चाहिए और ये चाहिए, अब इसको लेकर अलग अलग हमें लगाना पड़ेगा। नोट कर लो, नोट करना हटा दा, समझ में आ गया, ठीक है। रुक जाओ।